आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। आपको मैं बता दूं कि 129 एजेंटों पर मोहर लग चुकी है। श्री अरविंद जी ने बताया कि आप सभी के जो मानदेय को वो है डबल कर दिया गया है। किसके मानदेय को डबल कर दिया गया है, किसको कितना फ़ायदा होने वाला है, पूरी चीज़ें बारीकी से समझिए। अपना नाम ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि 129 एजेंडों में किसका किसका नाम आया है ये आप लोग को वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइएगा आप मेरे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपके ज़िले की जानकारी वीडियो के माध्यम से बता सकूँ। तो मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ कि बिहार के 129 विभागों के जो मानदेय है वो बढ़ा दिया गया है। किसानों को, बच्चों को और रोज़गार वाले लोगों को सभी को प्रॉफिट, सभी का फ़ायदा हुआ है। आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। निर्धारित थी कि बैठक समय पर हुई। इस बैठक में कुल 129 मामलों की स्वीकृति दी गई। मैं एक एक करके उनके बारे में बताऊंगा। पहला एजेंडा कला संस्कृति एवं युवा विभाग का था, जिसमें बिहार राज्य में बिहार फिल्म एवं नाट्य संस्थान की स्थापना किए जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की। अगले 6 एजेंडा कृषि विभाग के थे, जिसमें से पहला एजेंडा कृषि विभागीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली के अंतर्गत 218 नए पदों का सृजन और पूर्व के कुछ पदों का प्रत्यर्पण। इसके बाद के 4 एजेंडा कृषि विभाग की योजनाओं की स्वीकृति है। पहली थी तिलहनी फसलों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय खाद्य तेल तिलहन मिशन अंतर्गत 25 करोड़ 85 लाख 3,100 रुपये की योजना की स्वीकृति। दूसरा है खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अंतर्गत दलहन योजना के तहत रबी मौसम में मसूर फसल को बढ़ावा देने हेतु मसूर उत्पादन कार्यक्रम के लिए 95 करोड़ 85 लाख 6,600 रुपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। पांचवा एजेंडा था प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत गेहूं बीज विस्थापन दर में वृद्धि के लिए 36 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति। छठा मुद्दा था कृषि विभाग का केंद्र प्रायोजित रेनफेड एरिया डेवलपमेंट योजना हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए 34 करोड़ 46 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति। सातवां एजेंडा था राज्य योजना मद से उद्यानिक फसलों हेतु विशेष हस्तक्षेप के लिए वित्तीय वर्ष 25-26 में 38 करोड़ 26 लाख 60 हजार रुपए की स्वीकृति। आठवां एजेंडा खान एवं भूतत्व विभाग का था, जो कि खान एवं भूतत्व विभाग में पीएमयू की स्थापना के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट की सेवा नामांकन के आधार पर लिए जाने की स्वीकृति के संबंध में था। नवा एजेंडा जल संसाधन विभाग का था, जिसके अंतर्गत सिंचाई प्रमंडल बीजी खोरवा अंतर्गत बांका जिला में शंभूगंज प्रखंड के सिलौटा ग्राम के पास बदुआ नदी पर सिंचाई योजना के निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसकी प्राक्कलित राशि 81 करोड़ 53 लाख 95 हजार रुपये। अगला एजेंडा ग्रामीण विकास विभाग का था, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRD-NPR में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना की जा रही है। इसमें बिहार राज्य द्वारा 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। नगर विकास एवं आवास विभाग का 11वां एजेंडा था, जिसमें गृह विभाग के अंतर्गत STF का एक भवन लोदीपुर में प्रस्तावित है। उसके लिए फर्स्ट क्षेत्र अनुपात FAR फ्लोर एरिया रेशियो को 1.5 से बढ़ाकर 2.21 करने की स्वीकृति दी गई। 12वें नंबर पर नगर विकास एवं आवास विभाग का वैसा ही प्रस्ताव था, जिसमें कला संस्कृति एवं युवा विभाग के प्रस्तावित पुरातत्व भवन के निर्माण हेतु FAR को 1.5 से बढ़ाकर 2.5 करने की स्वीकृति दी गई। अगला 13वां एजेंडा भी नगर विकास एवं आवास विभाग का था और बिहार भवन उपविधि 2014 की उपविधि 21 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। 14वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था, जिसमें नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीयुत बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन सोसाइटी के 32 पदों को प्रत्यर्पित करते हुए प्रोफेशनल्स की सेवा
ई निविदा के माध्यम से कंसल्टेंसी एजेंसी से प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। 15वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का था, जिसके अंतर्गत अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत पूर्णिया जलापूर्ति परियोजना हेतु 284 करोड़ 78,94,479 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत अगले एजेंडा में डेहरी डालमिया नगर जलापूर्ति परियोजना हेतु 33 करोड़ 30,42,076 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन योजना अंतर्गत मोतिहारी जलापूर्ति परियोजना हेतु 187 करोड़ 13,18,596 रुपए की स्वीकृति दी। 18वें एजेंडा के रूप में पुनः इसी योजना अंतर्गत बोधगया सीवरेज नेटवर्क और एसटीपी निर्माण परियोजना हेतु 121 करोड़ 87,73,034 रुपए की स्वीकृति दी गई। 19वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का है, जिसमें औरंगाबाद जिला के ग्राम भखरुआ एवं तरारी को नगर परिषद दाऊदनगर में सम्मिलित करते हुए क्षेत्र विस्तार हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 3, 4 एवं 8 के अंतर्गत अधिसूचना के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र गठित करने के आशय की घोषणा करते हुए आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किए जाने और निर्धारित अवधि में विचार योग्य आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर धारा 6 के अंतर्गत नगरपालिका का क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना निर्गत करने की स्वीकृति दी। 20वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था। पथ निर्माण विभाग में संविदा के आधार पर तकनीकी कानूनी सलाहकार के एक पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। 21वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था। इसमें अनुरक्षण एवं मरम्मति हेतु 400 करोड़ रुपए की राशि बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई, जिसकी प्रतिपूर्ति द्वितीय अनुपूरक आगमन से की जाएगी। 22वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का था, जिसके अंतर्गत श्री सुनील कुमार सिन्हा तत्कालीन सहायक अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन सिमडेगा, जिन्हें पूर्व में सीबीआई कांड में के आधार पर उनको बर्खास्त किया गया था, उस आदेश को रांची के में माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिए जाने के कारण उनकी बर्खास्तगी को वापस करते हुए उनको बर्खास्त किए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किया गया। 23वां एजेंडा पथ निर्माण विभाग का ही है, जिसमें केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि के अंतर्गत पथ प्रमंडल नवादा के अंतर्गत 11.6 किलोमीटर की लंबाई में पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 43 करोड़ 62,71,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। 24वां एजेंडा इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल पूर्णिया अंतर्गत धमदाहा से कुंवारी पथ के 11.2 किलोमीटर लंबाई के सड़क की चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 36 करोड़ 1,02,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। क्रमांक 25 पर पथ निर्माण विभाग द्वारा इसी योजना अंतर्गत बक्सर प्रमंडल के अंतर्गत चौसा गोला से कोचस पथ के चेनेज 0 से 22 यानी कुल 22 किलोमीटर लंबाई के अंतर्गत मजबूतीकरण कार्य हेतु 112 करोड़ 58,28,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत 26वें एजेंडा में भागलपुर के अंतर्गत भागलपुर हसदिया पथ लोहिया ब्रिज से NH 80 बाईपास कुल लंबाई 3.7 किलोमीटर में 4 लेन निर्माण कार्य हेतु 50 करोड़ 17,38,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। 27वां एजेंडा भी पथ निर्माण विभाग का है और यही केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल मोतिहारी के अंतर्गत नरीर गिर चंपापुर आदापुर पथ के किलोमीटर 0 से 6.95 एवं किलोमीटर 6.95 से 15 किलोमीटर तक चौड़ीकरण और मजबूतीकरण कार्य हेतु 57 करोड़ 41,13,000 रुपए की स्वीकृति दी गई। इसी योजना अंतर्गत पथ प्रमंडल छपरा के अंतर्गत दिगवारा भेल्दी अमनौर तरैया से सिमरी बांध के किलोमीटर 42 से 54 तक के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 48 करोड़ 68,51,000 की स्वीकृति दी गई। इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल मधुबनी अंतर्गत राजनगर मोतीपुर खैरा पथ के 12.5 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 73 करोड़ 37,73,000 रुपए की स्वीकृति दी। पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत ही इसी योजना के अंतर्गत पथ प्रमंडल अररिया में जयनगर से घुरना
वाया नरपतगंज कुल लंबाई 35.77 किलोमीटर में चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 139 करोड़ 7 लाख 54,270 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगली दो योजनाएं भी इसी पथ निर्माण विभाग की इन्हीं योजनाओं के अंतर्गत है, जिसमें भागलपुर अगरपुर कोतवाली पेव्ड शोल्डर चेनेज 0 से 17.75 सहित 2 लेन पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण हेतु 114 करोड़ 2,40,000 की स्वीकृति दी गई तथा अगली योजना में केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल ढाका के अंतर्गत गांधी चौक से लौखान पथ के 12 किलोमीटर लंबाई में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु 52 करोड़ 60,95,000 रुपये की स्वीकृति। अगला एजेंडा पर्यटन विभाग का था, जिसमें क्रमांक 33 पर पटना में बांकीपुर बस स्टैंड परिसर की भूमि पर जन निजी भागीदारी पीपीपी के माध्यम से 5 सितारा होटल के निर्माण हेतु आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार द्वारा अनुमोदित रियायती इकरारनामा दस्तावेज के आधार पर सफल निविदाकर्ता को लेटर ऑफ अवार्ड निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। क्या किस पर्यटन का कह रहे हैं या ये रियायती इकरारनामा दस्तावेज में जो शर्त हैं उसके बारे में इसमें जिक्र है। इसका कुल रकबा 3.24 एकड़ है, जिसका पंजीकृत मूल्य 68 करोड़ 4 लाख रुपए है। इस पर 9.5% की दर से ब्याज की गणना की जाएगी और 11 वर्षों में दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप इसका भुगतान निवेशक द्वारा किया जाएगा। और वार्षिक अनुज्ञप्ति प्रीमियम ये वार्षिक 18 करोड़ 60 लाख रुपए एवं रियायती इकरारनामा दस्तावेज की शर्तों के अनुरूप ईयरली लाइसेंस प्रीमियम के रूप में वार्षिक तौर पर किया जाएगा। ये होटल के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि अथवा इकरारनामा पर हस्ताक्षर होने की तिथि से 5 वर्ष पूरा होने की तिथि, इसमें जो भी पहले हो उसके बाद से देना होगा। ये चूंकि विभाग इसमें ज़्यादा विस्तार से बता सकता है। आप अगर विवरण चाहेंगे तो मैं विभाग से अनुरोध करूंगा कि इस पर एक अलग से प्रेस नोट रिलीज करें, तो नोट कर लीजिए। पर्यटन विभाग ने ही अगला एजेंडा प्रस्तुत किया था, जिसमें काशी विश्वनाथ कॉरिडोर वाराणसी की तर्ज पर विष्णुपद मंदिर गयाजी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु प्रिंसिपल कंसल्टेंट के रूप में एचपीसी डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का नामांकन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पंचायती राज विभाग का था, जिसमें पंचायत उप निर्वाचन के 25 मई 2025 को मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग स्ट्रीमिंग और फेशियल रिकॉग्निशन प्रणाली का उपयोग किया गया था की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। इस पर 1,88,69,530 रुपये खर्च हुए थे। अगला एजेंडा बिहार उत्पाद मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग का था, जिसमें बिहार उत्पाद रसायन परीक्षक संवर्ग में प्रोन्नति के 3 और मुख्य उत्पाद रसायन परीक्षक का 1, इस प्रकार कुल 4 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 37 पर समाज कल्याण विभाग की योजना थी, जिसमें केंद्र प्रायोजित मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत समाहित करते हुए अल्पावास गृह को 20 करोड़ 20,82,000 रुपये के वार्षिक व्यय पर संचालन की स्वीकृति दी गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के पेंशनधारियों का आधार आधारित जीवन प्रमाणीकरण हेतु नामांकन के आधार पर कॉमन सर्विस सेंटर ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के नामांकन के आधार पर चयन की स्वीकृति अगले एजेंडा में दी गई। 39वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें राज्य के शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान के लिए आउटरीच सेशंस और आदर्श प्रतिरक्षण केंद्रों पर कार्य करने वाले कर्मियों के लिए 11,500 पर से बढ़ाकर उनका मानदेय 15,000 किए जाने तथा 5% वार्षिक मानदेय वृद्धि का लाभ दिए जाने की स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अगले एजेंडा में अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में पूर्व में निर्गत संकल्प में कुछ संशोधन किए गए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 41वां एजेंडा था, जिसमें राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में पीजी डिप्लोमा उत्तीर्ण चिकित्सकों को राज्य में 3 वर्षों की अनिवार्य सेवा प्रदान करने हेतु लागू बंध पत्र जो बॉन्ड की व्यवस्था है उसमें संशोधन किया गया। इसमें संशोधन निम्न किए गए हैं। पहला तो बॉन्ड की अवधि को 3 वर्ष से घटा करके 2 वर्ष कर दिया गया। दूसरा है कि अगर अनिवार्य बॉन्ड
की जो सेवा है वो नहीं करते हैं तो उनको उनके कार्य के एवज में जो भुगतान की गई राशि है उसकी वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन बॉन्ड की जो राशि है उसकी वसूली नियमानुसार की जाएगी। अनधिकृत अवधि किसी कारण से मान लीजिए वो अनुपस्थित हो जाते हैं तो 2 बार बॉन्ड अवधि के विस्तार का अवसर प्रदान किया जाएगा। पहले इसका प्रावधान नहीं था। बॉन्ड अवधि की गणना विभाग में योगदान की तिथि से की जाएगी। पहले इस पर क्लैरिटी नहीं थी। कई बार विभाग में योगदान देने से पदस्थापन के बीच थोड़ा फासला हो जाता है। इसी तरीके से और भी इसमें कई प्रावधान किए गए हैं और इसमें एक और महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि बिहार सरकार द्वारा वित्त पोषित या भारत सरकार द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थान जैसे एम्स, आईजीएमएस, पीजीआई या अन्य विशिष्ट महत्वपूर्ण चिकित्सा संस्थानों में सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के टेन्योर अवधि के लिए अति आवश्यक समझे जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दी जा सकेगी कि टेन्योर अवधि पूरी हो जाएगी तो उसके बाद आकर के वो इस अपना बॉन्ड आधारित सेवा पूरा करेगी और इसके बारे में विभाग इस पर निर्णय लेगा। अभ्यर्थी इसमें कोई दावा नहीं कर सकेगा। लेकिन ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु रहता था कि जब वो यहाँ कार्य कर रहे हों, इसी बीच में किसी का एम्स वगैरह में हो गया लेकिन बॉन्ड के कारण वो नहीं जा पाते, तो ये सब इसमें कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के कारण 99,21,24,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। छात्रवृत्ति 1800 से बढ़ाकर 3600 वार्षिक पुनर्निर्धारित की गई। नहीं, ये आगामी वर्षों के लिए है। ये जो अभी मैंने आपको बताया ये 9वीं एवं 10वीं के सामान्य कोटि के छात्र छात्रा के लिए था। अगला जो है एजेंडा वो कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं के लिए है और कक्षा 1 से 4 तक के लिए 600 से बढ़ा के 1200 और 5 से 8 तक 1200 से बढ़ा के 2400 और 5 से 6 तक और 7 से 8 तक 1800 को बढ़ा के 3600 किया गया, जिस पर 300 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अगला एजेंडा था जिसमें बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 17 बोधगया की अधिष्ठापन हेतु भूमि के गृह विभाग को हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। भूमि का रकबा 40 एकड़ ये बोधगया में गया जिला अंतर्गत अंचल डोभी के अंतर्गत। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें कैमूर जिला अंतर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण हेतु कृषि विभाग की भूमि देने की स्वीकृति दी गई और उतनी ही समतुल्य भूमि कृषि विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए 1.23 एकड़ असर्वेक्षित भूमि की स्वीकृति दी गई। 47वां एजेंडा भी दुजरा सदर अंचल मौजा दुजरा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का ही अगला एजेंडा था जिसमें नालंदा जिला अंतर्गत भवन निर्माण विभाग के स्वामित्व की भूमि जिसका कुल रकबा 10 एकड़ है उसको पर्यटन विभाग को हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई। उद्देश्य है कि वहां पर 5 सितारा होटल का निर्माण कराया जाएगा। 48वां एजेंडा भी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था जिसमें सारण जिला के अंतर्गत 17.5 एकड़ गैर मजरूआ मालिकान प्रतीकाधीन भूमि खेल अवसंरचना निर्माण हेतु खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। ये मौजा फुलवरिया सिवान अंतर्गत महाराजगंज अंचल के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय के निर्माण हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार को 1 रुपये के टोकन मूल्य पर 30 वर्षों के लिए लीज नवीकरण विकल्प के साथ निःशुल्क बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई। अब वहाँ सेंट्रल स्कूल का बिल्डिंग बनेगा। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग का अगला मुद्दा था जिसमें बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान मुंगेर के स्थायी स्थापना हेतु पूर्व से सृजित 204 पदों में से 145 पदों को प्रत्यर्पित किया गया तथा 26 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगले 4 एजेंडा भी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के ही हैं जिसमें विभाग अंतर्गत 1491 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र के सुचारू संचालन हेतु 45 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए 172 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी इसी विभाग का है जिसमें बिहार राज्य के अंतर्गत
वन प्रमंडलों के पुनर्गठन के साथ साथ 9 नए वन प्रमंडल का सृजन और उसके लिए विभिन्न कोटि के 927 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। अगला एजेंडा भी पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, जिसमें सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु 78 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसमें बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन अधिनियम को कार्यान्वित करने हेतु बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। कृषि विभाग द्वारा लखीसराय में कृषि उत्पादन बाजार समिति लखीसराय के बाजार प्रांगण के आधुनिकीकरण एवं विकास हेतु 41,71,03,000 रुपए की लागत पर स्वीकृति दी गई। तत्काल वर्तमान वर्ष में इस पर 10 करोड़ रुपए की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बेगूसराय जिला अंतर्गत सिमरिया धाम के फेज 1 के तहत बृहद एवं समग्र विकास करने हेतु 64,77,04,000 रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा पथ निर्माण विभाग का है, जिसमें पथ प्रमंडल मुंगेर अंतर्गत लखनपुर पानी टंकी से सरौन, मकवा, नौटोलिया, मुजफ्फरगंज होते हुए पथ के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण हेतु 58 करोड़ 1 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर स्वीकृति दी गई। इसमें इलेक्ट्रिक यूटिलिटी शिफ्टिंग का कार्य भी सम्मिलित है। अगला एजेंडा जल संसाधन विभाग का है। सिंचाई प्रमंडल वीरपुर अंतर्गत पूर्वी कोशी नहर प्रणाली के पुनर्स्थापन कार्य के लिए 52 करोड़ 35,59,000 की प्रशासनिक व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा योजना एवं विकास विभाग का है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार के 7 निश्चय कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व से संचालित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई। समाज कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संबल के अंतर्गत आंशिक संशोधन किया गया है, इसके लिए 8 करोड़ 11,57,170 रुपए के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा विधि विभाग का है, जिसमें बिहार राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु समग्र नीति की स्वीकृति दी गई। इस नीति के तहत जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि राज्य के अधिवक्ताओं को 1 जनवरी 24 को या उसके पश्चात नामांकित सभी अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5,000 रुपये प्रति माह की दर से स्टाइपेंड देने का प्रावधान किया गया है। अन्य भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, जिसका विवरण आपको बाद में हम सर्कुलेट करेंगे। वित्त विभाग द्वारा एमएसपी योजना 2010 को निरसित करते हुए रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली 2025 लागू की गई है, जो कि 1/1/2009 के प्रभाव से लागू। गृह विभाग द्वारा अगला एजेंडा था, जिसमें केंद्र सरकार की असम योजना है, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए योजना है। इस पर कुल 50 करोड़ 63 लाख की वार्षिक योजना की स्वीकृति तथा 15 करोड़ 28 लाख की पूरक योजना की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसमें 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से प्राप्त 340 करोड़ 90 लाख रुपए की अग्निशमन से संबंधित योजनाओं की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा है, जिसमें ERSS जो डायल 112 है उसके अंतर्गत नए सर्वर के क्रय हेतु नामांकन के आधार पर या एकल स्रोत से अधिप्राप्ति की स्वीकृति दी गई। निर्वाचन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी का वार्षिक मानदेय निर्धारित किए जाने के कारण 122 करोड़ रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम 91 की पिछड़े वर्गों की सूची के क्रमांक 20 पर दर्ज कलवार एवं अन्य जातियों की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शाने के संबंध में स्वीकृति दी गई। इसमें कलवार के बाद ब्रैकेट लिखा हुआ था, उस ब्रैकेट को हटाकर कॉमा लगाया गया है। उससे चलते कुछ कंफ्यूजन था। विभाग ने कहा कि इसमें उसको लेकर कंफ्यूजन था, वहाँ कोष्ठक नहीं होना चाहिए था, कॉमा ही होना चाहिए। वो जहाँ था वहीं है, सिर्फ कॉमा लगाया गया वहाँ पे उसको स्पष्ट करने के। अगला एजेंडा गृह विभाग का है, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत बिहार आपराधिक प्रक्रिया अभिरक्षा एवं संपत्ति का निस्तार नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई है। इसमें धारा 497 के 2 के अंतर्गत
किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ जो कि आपराधिक प्रक्रिया में संलग्न व्यक्तियों के रहे हैं उनको कैसे कॉन्फिस्केट किया जाएगा और कैसे उसका निस्तार किया जाएगा, उसकी पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। अगला एजेंडा गृह विभाग का ही था, जिसमें साइबर इकाई को आर्थिक अपराध इकाई से अलग करते हुए एक सेपरेट वर्टिकल के रूप में इस्टेब्लिश करने की स्वीकृति दी गई है। पूर्व से जितने भी इसके लिए 23 नए पदों का सृजन किया गया और पूर्व से सृजित 321 पदों को कर्णांकित किया गया और 207 पदों को हस्तांतरित किया गया। ऐसा साइबर अपराध की संख्या को बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। इससे आने वाले समय में साइबर मामलों के निष्पादन में हमें बहुत मदद मिलेगी। अगला एजेंडा गृह विभाग का ही है, जिसमें अग्निशमन सेवाओं में बेहतरी हेतु महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं के कार्यालय में 42 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी गृह विभाग का है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23 में प्रावधानित दंड के क्रियान्वयन हेतु बिहार सामुदायिक सेवा नियमावली 2025 गठित किए जाने की स्वीकृति दी। आप अवगत हैं कि इस बार सामुदायिक सेवा का भी प्रावधान दंड के रूप में किया गया है, लेकिन इसे कैसे लागू किया जाएगा इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके लिए इसका गठन किया गया है। इस नियमावली पर माननीय उच्च न्यायालय की भी सहमति प्राप्त। अगला एजेंडा अग्निशमन सेवा नियमावली के नियम 4 में निहित प्रावधान के अंतर्गत अग्निशमन सेवा के सुदृढ़ीकरण हेतु 2075 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। उद्योग विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस की स्वीकृति दी गई। यह मेसर शालीमार पैलेट फीड्स लिमिटेड औद्योगिक ग्रोथ सेंटर मरंगा जिला पूर्णिया को यह स्वीकृति दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा टीसीएस की सेवा 3 अतिरिक्त महीने के लिए लिए जाने के प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन हेतु कुल 73 करोड़ 81,21,526 रुपये की स्वीकृति अगले एजेंडा में दी गई। 78वां एजेंडा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का था, जिसमें भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी पटना के साथ भू की बंदोबस्ती के लिए स्टाम्प शुल्क का वहन राज्य सरकार द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई। स्टाम्प शुल्क की राशि 1,50,93,750 रुपये। 79वां एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का है, जिसमें बिहार नगर पालिका संपत्ति कर प्रोत्साहन ब्याज एवं शास्ती में छूट योजना 2025 की स्वीकृति दी गई। इसमें कई बिंदु हैं इस योजना में और इससे उम्मीद है कि जो होल्डिंग टैक्स का कलेक्शन या अन्य जो कलेक्शन नगर विकास को करना है उसमें सहूलियत होगी और जितने नागरिक हैं उनको भी लाभ मिलेगा। सूचना जनसंपर्क विभाग द्वारा पटना जिला के शहरी क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए आकस्मिकता निधि से 2,57,00,000 की स्वीकृति प्राप्त की गई। अगली एजेंडा में 81वां एजेंडा शिक्षा विभाग का है, जिसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की मार्गदर्शिका में संशोधन की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग का 82वां एजेंडा है, जिसमें इस योजना में जो परिवर्तन किया गया है उसमें महिला, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर आवेदकों को 1% सरल ब्याज की दर पर ऋण की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अब सभी आवेदकों के लिए ब्याज रहित ऋण की राशि उपलब्ध कराई जाएगी तथा वैसे सभी आवेदक जो पूर्व से शिक्षा ऋण प्राप्त किए हैं अथवा प्राप्त ऋण राशि वापस कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा ऋण की अधिशेष राशि वापस करनी, ब्याज रहित अधिशेष राशि वापस करनी। इसके अनुरूप संशोधन किया जाएगा और मोरेटोरियम की अवधि पहले 60 मासिक किस्तों में था, अब उसको बढ़ाकर 84 मासिक किस्तों में किया जा रहा है। 2 लाख रुपए तक के लिए और 2 लाख से अधिक है उसमें 84 से बढ़ाकर 120 मासिक किस्तों को किया जा रहा है। और अगर आवेदक की मृत्यु अगर इस दौरान हो जाती है तो जो भी राशि उस समय तक उनके द्वारा जमा नहीं है, जो अधिशेष राशि है, उसको माफ़ कर दिया जाएगा। ये इसमें मूल परिवर्तन किए गए, उसको नहीं, जो बची हुई राशि। शिक्षा विभाग द्वारा महादलित विकास मिशन के अंतर्गत मानदेय की राशि और प्रतिवर्ष शिक्षण सामग्री मद में दी जा रही राशि को बढ़ाया गया है। 3,405 से बढ़ाकर 12,000 किया गया है और एक स्मार्टफोन हेतु 10,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। शिक्षा विभाग द्वारा ही संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त लिपिक के 40 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर के 40 पद
के सृजन की स्वीकृति अगले एजेंडा में प्राप्त की गई। 84वां एजेंडा स्वास्थ्य विभाग का था, जिसमें ममता एवं आशा फैसिलिटेटर के दरों में जो वृद्धि की गई थी उसको 1/7/2025 से प्रभावी किया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर एवं बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड को परियोजनाओं के संचालन हेतु राज्य सरकार के उपक्रम के रूप में कार्य करने की स्वीकृति। ये पहले स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में बने थे, लेकिन अब जब वह योजना समाप्त हो गई है तो इनको राज्य सरकार के ही उपक्रम मानते हुए तदनुरूप कार्य कराने की। अगले एजेंडा में मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा श्री प्रशांत कुमार तत्कालीन सहायक निबंधन महानिरीक्षक को बर्खास्तगी का दंड अधिरोपित किए जाने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा नगर विकास एवं आवास विभाग का है, जिसमें राज्य में औद्योगिक वाणिज्यिक ग्रीन बिल्डिंग की गतिविधि को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष सहायता योजना एवं अनुपालन प्रक्रिया में कमी और विनियमन में ढील के संदर्भ में बिहार भवन उपविधि 2014 में संशोधन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा है जहां पर डायल 112 के तहत जो गृह विभाग का, जिसमें आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ड्राइवर की सेवा ली गई, उनका मानदेय बढ़ाकर 30,000 करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार पूर्व सैन्य पदाधिकारी सेवा नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसमें बिहार सिविल कोड, कोर्ट मैनेजर चयन, नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसमें बिहार उच्च न्याय सेवा संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसमें बिहार सिविल सेवा न्यायिक शाखा प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति दी। अगले एजेंडा में निबंधक कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट, उप निबंधक कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट और सहायक निबंधक कोर्ट एवं केस मैनेजमेंट कुल 3 पदों के सृजन की स्वीकृति दी। सामान्य प्रशासन विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार रासायनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति। बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों का पुनर्गठन करने के संबंध में अगला एजेंडा था, जिस पर स्वीकृति दी गई। 95 मिल गया होगा, अभी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। ऊर्जा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें पटना के करबगहिया क्षेत्र में अवस्थित निष्क्रिय विद्युत ताप ऊर्जा शक्ति घर को पर्यटन, शैक्षणिक शोध एवं विरासत संरक्षण के उद्देश्य से ऊर्जा संग्रहालय के रूप में विकसित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें प्रत्येक विकास मित्र को टैबलेट क्रय करने के लिए 25,000 की दर से और परिवहन भत्ता और स्टेशनरी भत्ता में वृद्धि हेतु कुल 47,12,16,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पर्यटन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मोकामा शहर में, पटना जिला के मोकामा शहर में सांस्कृतिक, धार्मिक एवं पर्यटकीय सुविधाएं विकसित करने हेतु पथ निर्माण विभाग की 10.11 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का था, जिसमें मोतिहारी, छपरा एवं भागलपुर हवाई अड्डे का प्री फिजिबिलिटी स्टडी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कराने के बारे में नामांकन के आधार पर 1,21,58,000 की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का है, जिसमें भागलपुर जिला के सुल्तानगंज अंचल अंतर्गत ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा के निर्माण हेतु 931 एकड़ भूमि अर्जित किए जाने हेतु अनुमानित मुआवजा राशि 472,72,00,000 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी। अगले एजेंडा में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग वायुयान संगठन निदेशालय का ही एजेंडा है, जिसमें राज्य में एयरो स्पोर्ट्स तथा उड्डयन प्रशिक्षण संस्थानों के प्रोत्साहन हेतु एयरो क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली और राज्य सरकार के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी वायुयान संगठन निदेशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का ही है, जिसमें सहरसा जिला अंतर्गत हवाई अड्डा के रनवे विस्तार हेतु अतिरिक्त 12.08891 एकड़ अर्जित करने हेतु 147,76,56,180 रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का ही है, जिसमें खेलगांव नई दिल्ली स्थित MTNL की परिसंपत्तियों के क्रय हेतु 68,43,00,000 रुपए और अन्य व्यय कुल
75 करोड़ 27 लाख रुपए के व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें 100 वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, संप्रति भगवान महावीर आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी नालंदा के निर्माण योजना में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से प्राप्त अनुरोध और आर्बिट्रेशन अवार्ड के लाइट में 150 करोड़ रुपए यानी 1 अरब 50 करोड़ रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई। आपदा प्रबंधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य आपदा मोचन बल SDRF में फॉलोअर श्रेणी के पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 73 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति। पशुपालन एवं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें गव्य विकास निदेशालय अंतर्गत कुल 9 जिला में नए जिला गव्य विकास कार्यालय की स्थापना और कुल 72 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई, जिस पर अनुमानित व्ययभार 4 करोड़ 47 लाख 37,692 रुपये है। पंचायती राज विभाग का अगला एजेंडा था, अगले वर्ष होने वाले आम निर्वाचन पंचायत आम निर्वाचन 2026 में EVM मशीन हेतु ECIL को नामांकन के आधार पर 208 करोड़ 27 लाख 5,000 रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई। कला संस्कृति एवं युवा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें संग्रहालय निदेशालय तथा अन्य राजकीय संग्रहालयों को सुचारू रूप से चलाने हेतु कुल 139 नए पदों का सृजन एवं पूर्व से सृजित 4 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा भी कला संस्कृति एवं युवा विभाग का ही है, जिसमें NCC के कैडेटों को शिविर एवं यात्रा के लिए दैनिक भत्ता के दरों में वृद्धि की गई है और उनको AC 3 टायर में यात्रा करने की स्वीकृति दी गई। इस पर 22,51,521 रुपये का अतिरिक्त व्ययभार अनुमानित। ग्रामीण कार्य विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य में अतिरिक्त राशि 250 करोड़ रुपए की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति दी गई है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें इंटर्नशिप नीति में संशोधन किए जाने की स्वीकृति दी गई। पहले से इंटर्नशिप नीति में 7वें सेमेस्टर में 8 सप्ताह की इंटर्नशिप अवधि निर्धारित थी, उसको घटाकर 4 से 6 सप्ताह किया गया है। ये AICT की इंटर्नशिप पॉलिसी के अनुरूप इसको कर दिया गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को अगले वर्ष 25-26 में खरीफ विपणन के लिए 9600 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लेने के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति। परिवहन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें महत्वपूर्ण पर्वों में 3 माह तक बसों के परिचालन हेतु निजी बस ऑपरेटर्स को सब्सिडी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई। इसके लिए इस वर्ष 37 करोड़ 45 लाख 42,000 रुपये का व्यय बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम प्राप्त कर किए जाना। कृषि विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम हेतु 31 करोड़ 25 लाख की स्वीकृति दी गई और इसी तरीके से केंद्र प्रायोजित PMRKVY के अंतर्गत एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के कार्यान्वयन हेतु 153 करोड़ 64 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें बिहार प्रशासनिक सेवा नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा गृह विभाग का है, जिसमें बिहार राज्य के विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के लिए सहायक निदेशक तथा वरीय वैज्ञानिक की सेवा अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति दी गई। गृह विभाग का ही अगला एजेंडा था, जिसमें लोधीपुर पटना में विशेष कार्य बल के मुख्यालय भवन निर्माण हेतु कुल 63 करोड़ 11 लाख रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन अवलिक पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सेवकों पेंशन भोगियों को एक साथ 25 से महंगाई भत्ता 55 से बढ़ाकर 58% करने की स्वीकृति दी गई। 120वां एजेंडा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत सभी संविदागत कर्मियों के मानदेय में राज्य योजना से 10% प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति दी गई। निर्वाचन विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के कार्यालय में कंट्रोल कमांड सेंटर के निर्माण हेतु 9 करोड़ 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें स्टेट हैंगर में एक्सरे बैगेज इंस्पेक्शन सिस्टम की स्थापना के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण पटना को
नामांकन के आधार पर 1,75,313 रुपये की स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का था, जिसमें बिहार सचिवालय आशुलिक लिपिक सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन एवं वरीय प्रधान सचिव के पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। 124वां एजेंडा भी सामान्य प्रशासन विभाग का है, जिसमें सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली 2023 के अधीन अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ अनुमान्य किए जाने की स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें आम चुनावों के दौरान माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और ब्लू बुक के प्रावधानों के आधार पर सुरक्षा संबंधी तैयारी करने के लिए संवेदकों को सूचीबद्ध कर अथवा स्थानीय प्रचार प्रसार के माध्यम से कार्य कराए जाने की स्वीकृति। अगली एजेंडा पथ निर्माण विभाग का था, जिसमें हाइब्रिड एन्युटी मॉडल परियोजनाओं के लिए MORTH सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार ने जो मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट बनाया है, उसके आधार पर विभाग द्वारा तैयार प्रारूप मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट की स्वीकृति दी गई और इसके विशेष शर्तों को जोड़ने के लिए विभाग को अधिकृत किया गया। सामान्य प्रशासन विभाग का अगला एजेंडा था 127वां, जिसमें बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा संशोधन नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अगले दो एजेंडा थे 128 और 129, जिसमें PPIN के माध्यम से सारण एवं मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कमांड एरिया डेवलपमेंट के कार्य की स्वीकृति दी गई। सारण